निश्चित तौर पे मैं तो पहले बधाई देना चाहता हूँ ये संगठन और डॉक्टर AP सिंह जी को, उनके तमाम साथियों को, जिन्होंने आज पुण्यतिथि पे स्वर्गीय राजीव गांधी जो भारत रत्न और देश के प्रधानमंत्री थे, उनके इस दिवस पर समरसता, जो सही में राजीव गांधी जी का सपना था, समाज के समरसता की बात करते थे, उसका रत्न अवार्ड देश के ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के गुदड़ी के लाल को चुन के इन्होंने दिया है। ये एक और वैचारिक बहस भी सारी चीज़ों पे हुई। तो ये राजीव गांधी के जो सोच थे, जिससे देश आज IT के क्षेत्र में, देश आज पंचायती राज के क्षेत्र में आज जो इतना मजबूत हुआ है और गांव हमारा खुशहाल हुआ है, इसका अगर एक कोई सोचने वाला और करने वाला था तो देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। हम उनके 21वीं सदी का जो विज़न था, उस विज़न पे ही आज पूरा देश चल रहा है, लेकिन उसमें मिसिंग पार्ट है। तो आम आदमी से जुड़ा हुआ सवाल जो है, जो राजीव गांधी जी का सबसे बड़ा प्राथमिकता था, वो है, चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे वो आम आदमी के सुरक्षा का सवाल हो, महिलाओं के रक्षा का सवाल हो, संवैधानिक अधिकार का सवाल हो, ये सारे सवाल आज मिस कर रहे हैं। तो इसलिए राजीव गांधी जी की शहादत और भी आज के दिन में लोगों के दिमाग में एक सार्थक तस्वीर बनाता है। 91 से भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के पुण्य दिवस पर हम लोग श्रद्धांजलि के रूप में भारत नेपाल सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन का कार्यक्रम करते हैं। और इस आयोजन में विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के जो महान व्यक्ति हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जो अच्छे काम कर रहे हैं और सम्मानीय भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के जो नैतिक मूल्यों का प्रोत्साहित करते हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उन प्रतिभाओं का हम राजीव गांधी समरसता अवार्ड रत्न सम्मान से करते आ रहे हैं और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में माननीय केंद्रीय कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुबोध कांत सहाय जी ने जो देश भर से आए हुए एक बड़ी बात उन्होंने कही, गुदड़ी के लाल, वास्तव में ये वो लाल हैं जिनकी पहचान के लिए इंडो नेपाल समरसता मिशन, महावीर प्रसाद टोडी और हम सब लोगों ने मिलकर जो एक उनको सम्मान दिया है, उन्होंने हर क्षेत्र में जो कार्य किया है उनके लिए सम्मान है। और राजीव गांधी समरसता अवार्ड 21 मई इस बात का संदेश देता है, जैसे राजीव गांधी जी ने भारत रत्न तो बाद में मिला, लेकिन सर्वोच्च बलिदान उन्होंने देश के लिए पहले दिया, तो ऐसे ही बलिदान की भी पूजा होती है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो इसी यादगार के साथ भारत नेपाल सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन ने आज यहाँ सुप्रीम कोर्ट के हॉल में, ऐतिहासिक हॉल में जो अवार्ड दिए हैं, उससे निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में लोगों के लिए दिशा भी मिलेगी, संदेश भी मिलेगा। और जो प्रतिभागी सम्मानित किए गए वो क्षेत्र में, देश में, भारत में, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश के लिए सर्वोच्च और अच्छे कार्य करेंगे, जिससे उन्हें और अच्छे के सांस्कृतिक सम्मेलन जो हुआ हमारा समरसता, उसमें बहुत अच्छा लगा देख के कि पूरे देश से अलग अलग प्रतिभाएं आई हैं। हमारे बीच में पूर्व केंद्रीय मंत्री साहब आए और सारे जितने भी कांग्रेसी गण हैं वो एकजुट होकर आज राजीव गांधी जी की इस पुण्यतिथि को मना रहे हैं, जो कि अपने आप में एक ऐसी तारीख है जो कभी भुलाए नहीं भूली जा सकती, क्योंकि ये देश के लिए वो बलिदान है जो हर किसी के बस की बात नहीं है देना। जीते जी भी वो देश के लिए जिए और आज उसके बाद भी जब उनका नाम चल रहा है, उनकी गाइडलाइंस पे, उनके देखे विजन पे, उनके देखे जो सपने थे, उस पर कांग्रेस की विचारधारा चलती है, इस देश की नींव रखी जाती है, इस देश का डेवलपमेंट और वेलफेयर बनता है। तो जो भी युवा है देश का, जब भी वो आगे बढ़ेगा वो राजीव गांधी जी को याद करके बढ़ेगा। यही हम सपना लेके आगे बढ़ते हैं।